हम अपने परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, जो हमारे परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा आज हमें सिखाना चाहते हैं। जैसा कि आपने मीटिंग का टाइटल देखा, जो हमारी जूम मीटिंग है उसके टाइटल में क्या लिखा है, धन्य वे हैं जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। इसका मतलब आज जो हमारा वचन है, हम इस विषय पे सीखना चाहते हैं सताव के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में, जब प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिए थे, तब मत्ती की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां पद में प्रभु ने कहा है, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है वे जो धर्म के कारण, धर्म यानी सत्यता के कारण सताए जा रहे हैं। धर्म यानी परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण सताए जा रहे हैं। धर्म यानी यीशु मसीह को मानने के कारण सताए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती की किताब में, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहे थे और अपने चेलों को बता रहे थे कि अंत के क्या क्या चिन्ह होंगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय और उसका 9 से 10 पद में क्या बोला है, तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात के बारे में भविष्यवाणी की है, इस बात के लिए घोषणा की है कि अंत के समय में, जब अंत का समय आएगा, तब तमाम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण सताए जाएंगे। बहुतेरे लोग होंगे जिन्हें पकड़वाया जाएगा, बहुतेरों को मारा जाएगा, उनका अपमान किया जाएगा। यदि हम सताव के विषय में देखें तो सताव जो है मेरे हिसाब से 2 तरीके से है। एक शारीरिक सताव और दूसरा होता है मानसिक सताव। जब आज हम जितने भी लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में सीख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम वचन से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रार्थना से तैयार कर रहे हैं, प्रभु के आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस बात को भी इस बात पर भी हम ध्यान दें कि अंत के समय में हम लोगों पर सताव आएगा। और लिखा है कि धन्य वे हैं जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसका मतलब जो लोग धर्म के कारण सताए जा रहे हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वो लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे। सो हमें सताव से डरना नहीं है, हमें सताव से घबराना नहीं है। सताव एक तरीके की हमारी ये प्रमाणिकता है, हमें ये कंफर्मेशन दे रही है। जब एक व्यक्ति मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा सताया जाता है और उस सताव पर वो खरा निकलता है, वो अपने आप को, अपने विश्वास को बनाकर रखता है, तब उसका ये विश्वास, उसका खरा निकलना उसको स्वर्ग राज्य में एंट्री दिलाता है। जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं, तब अगर आप प्रकाशित वाक्य की किताब को देखें, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 10वां पद आप निकाल कर पढ़ सकते हैं, जहाँ पर लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। हालेलुया। जो दुख आपको झेलने हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभु
यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसको दुख ना झेलने हो। क्योंकि यहाँ अगर हम एक और वचन को निकालते, दूसरा तिमुथियुस उसका 3:12 स्पष्ट कहता है, जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। हालेलुया। जो लोग भक्ति के साथ मसीह यीशु में अपना जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को सताव से बचा सके। हम नहीं चाहते कि हम पर सताव आए, हम पर पारिवारिक सताव आए, समाज हम पर सताव डाले। आज आप देख रहे हैं कि कितनी जगहों पर न सिर्फ हमारे देश में वरन विदेश में भी, आप कोरिया को देखें, आप नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं, आप चाइना को देख सकते हैं और अन्य कितने ही देश हैं, मॉडर्न कंट्रीज हैं जहां पर मसीहों को सताया जा रहा है। और आज हम लोग इस सताव से डरते हैं। हम चाहते हैं कि ये सताव मुझ पर ना आए। आपको ये जानना जरूरी है कि अगर प्रभु के वचन में लिखा है कि जो लोग मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, तो इसका मतलब सताव हर एक व्यक्ति के जीवन में आएगा। हर एक आत्मा को, हर एक विश्वासी को सताव से गुजरना है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन में सताव से ना गुजरे। आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम मसीह यीशु के आगमन में नजदीक जाते जाएंगे वैसे ही हमारे जीवन में सताव और अधिक आता रहेगा। अभी हम जिन बातों से गुजर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, मेरा समाज मेरा साथ नहीं दे रहा है, सिर्फ यही सताव है। ये सताव नहीं है। आने वाले दिनों में और भी भयंकर भयंकर बातें मसीहों के जीवन में आएंगी। मत्ती की किताब में और उसका 24 अध्याय में, क्योंकि उसका 24 अध्याय उसका 21 पद में लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा, ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। ऐसा भारी कलेश हर एक विश्वासी के जीवन में आने वाला है, हर एक विश्वासी के जीवन में। सो हम लोगों के लिए इस सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस सत्यता को, हम इस सच्चाई को जानें कि आने वाले दिनों में तमाम मसीहों के जीवन में, तमाम विश्वासियों के जीवन में एक भारी कलेश आने वाला है। ये कलेश ऐसा नहीं होगा कि जहां आप रह रहे हैं आपके परिवार में विरोध है, सिर्फ यही कलेश नहीं होगा। अभी हम सिर्फ एक पारिवारिक कलेश को झेल रहे हैं। आप मसीह में हैं, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ चुके हैं, आपके परिवार आपसे बात नहीं करते हैं, या पत्नी विश्वास में है तो पति विरोध में है, बच्चे विरोध में हैं। वरन ये कलेश तो अभी आने वाले हैं, ये तो अभी आरंभ है, आरंभ है। जैसे जैसे कलीसिया विश्वास सताव में बढ़ेगी वैसे वैसे परमेश्वर का कार्य तेजी के साथ फैलेगा। प्रेरितों के काम में अगर आप देखते हैं कि जब प्रेरित लोग परमेश्वर की सेवा में लगे हुए थे तब कलीसिया पर सताव आया, और जैसे जैसे सताव कलीसिया सताई जा रही थी वैसे ही वैसे लोग गुणात्मक रीति से बढ़ रहे थे। आज हमारे देश में लोगों को सताया जा रहा है, अभी ये सताव और बढ़ेगा, कई तरीके का सताव आएगा, और जैसे जैसे सताव से मसीही लोग होकर गुजरेंगे वैसे ही वैसे प्रभु की सेवा, प्रभु का
वचन और भी तेजी के साथ फैलेगा। इस बात का प्रमाण प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से निर्गमन की किताब में और उसका पहला अध्याय में बोलता है। अगर आप निकाले निर्गमन की किताब और उसका पहला अध्याय, निर्गमन उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद में लिखा है, जब इज़राइली लोग मिस्र में गुलामी में थे तब वहाँ पर जो फ़िरौन राजा आया था, क्योंकि वो यूसुफ को नहीं जानता था, वो वहाँ पर राज करने लगा और वहाँ पर इज़राइली लोग बहुत बढ़ने लग गए थे। तब फ़िरौन राजा को ये डर हो गया कि इज़राइली बढ़ रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो आज हमारे देश में, आज इस संसार में भी लोगों को डर है कि इज़राइली मसीह, आत्मिक इज़राइली बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसा वचन भी कहता है कि सुहागन की संतान त्यागी हुई की संतान से अधिक होगी। आज परमेश्वर के लोग बढ़ते जा रहे हैं। वचन निकाले हम निर्गमन पहला अध्याय और उसका 12 पद क्या कहता है, पर ज्यों ज्यों वो उनको दुख देते गए, उन्होंने ये फैसला किया कि हम इज़राइलियों को दुख देंगे, हम उनके पीड़ाओं को बढ़ा देंगे ताकि ये बढ़ ना सके। मगर वहाँ लिखा है कि ज्यों ज्यों वो उनको दुख देते गए त्यों त्यों वो बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वो इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। सो याद रखिए, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने वाला है वो इस बात को जानेगा कि जैसे जैसे मसीहों पर सताव आएगा वैसे ही वैसे मसीह और अधिक बढ़ते जाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन, हर एक वचन में लिखा, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक आत्मा इस बात का अंगीकार करेगी। सो अभी आना शेष रह गया है कि हर एक व्यक्ति प्रभु के वचन को, उसकी सत्यता को जाने। जैसे जैसे वो इज़राइलियों को दुख देते गए थे वैसे वैसे वो और बढ़ते गए। अगर आपके जीवन में आने वाले दिनों में सताव आ रहा है, आप उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि प्रभु का वचन अपने सत्यता को पूरा करेगा। हमें तैयार होना है उस सताव के लिए। अगर आप डैनियल की किताब को निकालते हैं, डैनियल की किताब में आप इस दृष्टांत को बहुत अच्छे रीति से जानते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी मूरत को बनाया था और उसने घोषणा करी थी कि हर एक व्यक्ति इसको आके दंडवत करे, और जो दंडवत नहीं करेगा वो धधकती हुई आग की भट्टी में डाला जाएगा, तब इन तीनों लोगों ने नबूकदनेस्सर राजा की मूरत के आगे दंडवत करना स्वीकार नहीं किया। तब राजा ने उन लोगों को उस धधकती हुई आग में डाल दिया। वचन बताता है कि वो आग 7 गुना तक भड़काई गई थी, और जब उन लोगों को उस आग में डाला गया तो स्पष्ट लिखा है कि जो लोग डालने वाले थे, डालते डालते वो भी उस आग में झुलस गए। जो ज़रा सोचिए कि जब लोगों को उस आग में डाला गया था तब डालने वाले भी उस आग में झुलस गए, तो वो आग कितनी तेज़ रही होगी, कितनी उसमें आग रही होगी, झुलसाने वाली, जलाने वाली वो आग थी। मगर जैसे ही उस आग में उन तीनों को डाला गया, प्रभु का वचन बताता है वहाँ 3 नहीं, वहाँ 4 लोग थे। उस आग में प्रभु यीशु मसीह पहले से ही थे, ताकि जैसे ही उस आग में उनको डाला जाए वो उस आग में झुलसे ना। परमेश्वर ने उस आग की जलन को पहले ही ख़त्म कर दिया था। वो लोगों के लिए तो आग थी, मगर वो उनके लिए आग नहीं थी। और बाद में लिखा है नबूकदनेस्सर राजा ने उन लोगों के पद को बढ़ा दिया। आप सोचो, इज़राइलियों को फ़िरौन ने सताया,
जितना सताया वो उतने बढ़ गए। नबूकदनेस्सर ने उन तीनों को आग में डाला, वो झुलसे नहीं, आग से निकल गए और उसके बाद उनका पद बढ़ गया। प्रेरितों के काम में कलीसिया पर सताव आया, जितना सताव आया कलीसिया उतनी ही बढ़ती चली गई। यानी सताव एक बीज के समान है। जैसा प्रभु के वचन में लिखा है कि बीज जब तक मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जैसे ही वो मरता है वो कई गुना फल लाता है। सताव एक बीज के समान है। हम मसीहों के जीवन में जब सताव आएगा, जो आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के सताव में चल रहे हैं। अभी इसी संडे को मेरे पास में एक बहन का फ़ोन आया। संडे को वो चर्च में गई थी, सुबह 10 बजे वाले चर्च में। तब वो चर्च में थी, जैसे ही वो चर्च से निकली, चर्च से निकलते ही उस बहन के पति का फ़ोन उसके पास में आया कि तुम चर्च में गई हो, तुम वहीं पर रहना, वहीं से तुम अपनी मम्मी के यहाँ चली जाना, घर मत आना, मुझे तुमसे तलाक लेना है। आप ज़रा सोचें, वो चर्च में आई थी, प्रभु के पास में आई थी, मगर जैसे ही चर्च ख़त्म हुआ उसके पति ने उसको फ़ोन करके कह दिया कि मुझे तुमसे तलाक लेना है। एक औरत के लिए ये सुनना कि उसका पति उससे तलाक ले रहा है सिर्फ इसलिए कि मैं चर्च में जा रही हूँ, कितने उसके लिए ख़राब बात थी। उसने फ़ौरन मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे बताया कि मैं अभी दीदी चर्च से निकली हूँ, चर्च से निकलते ही मेरे पास में ये फ़ोन आ गया, मेरे पति ने मना कर दिया है कि तुम चर्च में मत आना, मुझे तलाक लेना है। आज इस प्रकार के सताव को कितने लोग हैं जो झेल रहे हैं। ये आग, इस आग में से कितने लोग होकर गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जीवन में आज भी ये सताव है और आने वाले दिनों में भी ये सताव आ रहा है। ये सताव बढ़ेगा। हम मसीहों को अपने विश्वास में, अपनी प्रार्थना में और हर प्रकार के उपवास प्रार्थना में अपने आप को बचाना है। आग की भट्टी में जो लोग गए थे वो लोग बचकर निकले। क्यों निकले? क्या खासियत थी उनकी? अगर आपको आग की भट्टी में डाला जाए तो क्या आप बचकर निकलेंगे? पतरस की किताब बोलती है, पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसका 12 और 14 में क्या लिखा है? हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि, आप देखिए यहाँ पर भी अग्नि का जिक्र हो रहा है। वहाँ पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाला था। पतरस भी यहाँ पर पहली पत्री में अग्नि का दृष्टांत, अग्नि को बोल रहा है, क्योंकि अग्नि जो है जलाती है, अग्नि हमें झुलसाती है। अग्नि कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब किसी के शरीर में आग लगती है वो तड़पता है, वो चाहता है कि कोई आए जो मुझ पर ठंडा पानी डाल दे, कोई आए जो मुझे इस आग से बचा ले। ऐसे ही सताव होता है। जब हमारे जीवन में सताव आता है ना, जब मसीहों के जीवन में सताव आता है तो वो ये चाहते हैं कि कोई आए और हमें बचा ले, कोई आए जो हमें इससे बाहर निकाले। पतरस भी यही बात बोल रहा है, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कई बार जब बहुत से विश्वासियों के जीवन में समस्याएं आती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बात हमारे जीवन में बीत रही है, जो परिस्थिति मेरे जीवन में बीत रही है, मेरे पति ने मुझे तलाक के लिए बोला है। कई बार बहुत सी पत्नियां जब चर्च आती हैं, चर्च से वापस जाती हैं तो उनके पति उन्हें मारते हैं, तो उन्हें लगता है ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ये कोई अनोखी बात मुझ पर गुजर रही है। आज आप लोग जितने भी इस जूम लाइन में जुड़े हुए हैं, आपके परिवार में भी विरोध होगा,
आप भी बहुत प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होंगे। तो जिस परिस्थिति से आप लोग गुजर रहे हैं, ये कोई अनोखी बात आप पे नहीं गुजर रही है। कुछ नया आपके साथ में नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जहां सिर्फ आप ही अकेले हैं। आपसे पहले, आपसे ज़्यादा बहुत से लोग इस पीड़ा, इस आग से होकर गुजरे हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें उनके माता पिता ने त्याग दिया, उनकी पत्नी ने, उनके पति ने, उनके बच्चों ने, उनके समाज ने उनको त्याग दिया। कितनी जगहों पर मसीहों को खाना तक नहीं दिया जा रहा है। अगर आप रशिया की बात करें तो वहाँ पर मैंने एक प्रचारक का गवाही सुनी थी। उन प्रचारक ने बताया था कि वहाँ पर उनके साथ इतना अधिक सताव था, सिर्फ क्योंकि वो मसीह का प्रचार करते थे। उन्हें जेल में डाल दिया गया था और उनके कानों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर शोर के लगाए गए थे और उन्हें दिन भर में सिर्फ एक टाइम खाना दिया जाता था। और इस अवस्था में उनको कई साल रहना पड़ा ताकि वो यीशु मसीह को नकार दें। मगर वो उस शोर में आपके कानों में लाउड स्पीकर लगा दिया जाए, आपको एक टाइम खाना दिया जाए और उस पर भी आपको मारा जाए, तो क्या आप विश्वास में बने रहेंगे? आप उसी समय त्याग देंगे। कितनी ही जगहों पर ऐसी मैंने गवाहियां सुनी हैं जहां मसीहों की गर्दन पर चाकू रख दिया गया और उनसे बोला गया कि अगर तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हो, अगर तुम जीवन चाहते हो तो यीशु मसीह को नकार दो। तो उन्होंने नकार दिया प्रभु यीशु मसीह को। आप जरा सोचो, क्या आप पर यह सताव अभी आया है? अभी तो हम पर सिर्फ पारिवारिक सताव आया है। अभी तो संभव है कि रिश्तेदारों ने छोड़ दिया हो। अभी तो संभव है कि जहां आप नौकरी करते हो वहां पर आपका मजाक बनाया जा रहा हो। अभी तो संभव है कि आपके परिवार में आपको समझा नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए कि आप प्रभु में हैं। और हम इसी बात के लिए सोचते हैं कि ये बात जो मुझ पर गुजर रही है, ये तो मुझ पर कोई अनोखी बात गुजर रही है। मैं सिर्फ अकेला हूं जो इस परिस्थिति से गुजर रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं। इसीलिए पतरस ने इस बात को स्पष्ट बोला है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, ये जो सताव आता है ये आपको परखता है कि आप मसीह में हो या नहीं। कितने ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ सताव के कारण, जो सिर्फ परिवार के ठुकराए जाने के कारण, समाज के ठुकराए जाने के कारण, काम धंधा ना चलने के कारण प्रभु को त्याग देते हैं। वो सच्चाई को जानते हैं, उन्हें पता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, मगर चूंकि आज उन्हें परिवार प्यारा है, क्योंकि उन्हें आज समाज प्यारा है, उन्हें अपनी संसार की आवश्यकताएं प्यारी है, वो परिवार को त्याग देते हैं। वचन कह रहा है, इससे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कुछ तुम पर अनोखा बीता है, कुछ आप पर अनोखा ही है। आप अकेले इस बात को कर रहे हो, क्योंकि पतरस को भी पता है। शायद उस जमाने में भी लोग आज की कलीसिया जैसे लोग रहे होंगे। इसीलिए पतरस ने इस बात को बोला है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम पर भड़क रही है, इसे ये सोच कर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे जैसे आप मसीह के दुख में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने के समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप तुम
उसके दुखों में सहभागी होते हो। यानी जैसे जैसे आपके जीवन में दुख आता है, आप परेशानियों को देखते हो, आप त्यागे जाने को फेस कर रहे हो, संभव है कि लोग आपको मारें। आप जरा सोचो, अगर आपकी आत्मा अगर आपके ऊपर बंदूक तानी जाए, चाकू तान दिया जाए और कहा जाए या तो यीशु मसीह को ग्रहण करो या फिर मौत को ग्रहण करो, तब आप क्या करेंगे? ऐसे में आपने पूरे जीवन यीशु मसीह करके प्रार्थना ही करी है, आपने पूरा जीवन उपवास किया है, हर संडे आप चर्च में गए हैं, संगति प्रार्थनाओं में गए हैं, मगर वो पल जब आपको जीवन का फैसला लेना है, तब आप ऐसे में क्या करेंगे? आपने सोचा है कभी? क्योंकि हमें अपना जीवन प्यारा है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला है, जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना, वरन उससे डरना जो मृत्यु के बाद जिसे आत्मा को नाश करने का अधिकार है। मनुष्य, इस संसार के जितने भी मनुष्य हैं, वो आपके शरीर को घात कर सकते हैं, वो आप पे गोली चला सकते हैं, आपको चाकू मार सकते हैं, आपको कोड़े मार सकते हैं, आपको डंडे से मारेंगे, आपके साथ गलत कार्य करेंगे। कितनी ही जगहों पर मसीही बहनों के साथ बलात्कार किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मसीह की हैं। कितने ही लोगों के साथ उन्हें जला दिया गया है, उनको मार दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मसीह के हैं। मगर उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे, वचन में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना, वरन उससे डरना जिससे आत्मा को घात करने का अधिकार है। क्योंकि शरीर मिट्टी है, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट कर जाएगी। क्योंकि आपको इस शरीर में रहते हुए, आपका शरीर तो यहाँ रह जाएगा, चाहे आपको बीमारी से आपकी मृत्यु हो, चाहे आपको मारा जाए, चाहे आपको जलाया जाए, शरीर तो यहाँ रह जाएगा। हम सबको अपना जीवन बहुत प्यारा है, कोई भी नहीं मरना चाहता, मौत के नाम से तो सभी को डर लगता है। मगर आप सोचे, शरीर हमारा यहीं पर रहेगा, मगर आत्मा तो वहां चली जाएगी। प्रकाशित वाक्य स्पष्ट कहता है, प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट कहता है, जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। यदि आपने प्राण देने तक प्रभु पर विश्वास बनाए रखा, आप सारी उम्र यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, भले ही आपने सारी उम्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपने उपवास किए, प्रार्थना किए, आपने दूसरों को भी प्रचार किया है, मगर प्राण निकलने के समय तक अगर आप प्रभु में नहीं रहे, आप विश्वास योग्य नहीं रहे, तो आपकी आत्मा परमेश्वर के पास में ग्रहण योग्य नहीं ठहरेगी। प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेगा। आपको अपने प्राण निकलने तक विश्वास में बने रहना है, ताकि परमेश्वर के सामने आप ग्रहण किए जाएं। ऐसा ना हो कि जब आप अपने जीवन को त्यागें, आप इस शरीर को छोड़कर जाएं, तब प्रभु आपको नकार दे। क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्ट बोल दिया है, अगर आप वचन पढ़ते हैं और आपको ध्यान है, तो आप इस बात को प्रभु यीशु मसीह की
चेतावनी समझे। ये प्रभु यीशु ने चेतावनी दी है, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, और जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूँगा। चाहे आपने कितनी ही प्रार्थनाएं करी हो, चाहे आपने कितने भी उपवास करे हों, वो ग्रहण योग्य नहीं होगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के उस आगमन के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आने वाला समय जो है, मैं आपको सत्य बता रही हूँ, अभी आने वाला जो समय आरंभ होने जा रहा है, कुछ ही समय रह गया है। मुश्किल से अगर मैं आपको बताऊं तो 1.5 साल 2 साल, आने वाले 1-2 साल में अभी ये सताव बढ़ेंगे। हमें नहीं पता वो समय कौन सा है। वचन में लिखा है कि ऐसे भारी कलेश के दिन होंगे जो आज तक कभी नहीं पड़े। आप अपने आप को तैयार करें उन लोगों के समान जो आग की भट्टी में से बिल्कुल साफ सुथरे निकले थे। वो पता है क्यों आग की भट्टी में से साफ सुथरे निकले थे? क्योंकि उन्होंने अपने आप को नबूकदनेस्सर के खाने से अपने आप को अशुद्ध नहीं किया था। उसके खाने से उन्होंने अपने आप को अलग किया था। उन्होंने सिंपल सादा भोजन किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा खाना ना खाएं। सिंपल सादा भोजन का मतलब उपवास। उन्होंने उन तमाम संसारिक बातों से, उन्होंने संसार से अपने आप को अलग कर दिया था और एक सादा जीवन, उपवास का, प्रार्थना का, परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन जिया था। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को संसार से, नबूकदनेस्सर यानी संसार से, उस दुष्टता से, उस संसार के आकर्षण से अलग कर दिया था और सिर्फ परमेश्वर को समर्पित, परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जिया था इन्होंने। ये वो लोग थे जो आग से बिल्कुल बिना जले, उनका बाल भी नहीं जला। वचन बताता है उनका एक बाल भी नहीं जला था उस आग में। अगर आप अपने आप को ऐसे सुरक्षित रखेंगे तो परमेश्वर निश्चित उस सताव में आपके साथ में होगा। सताव आएगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पे सताव नहीं आएगा, सताव तो आएगा, क्योंकि आग की भट्टी में तो हर एक विश्वासी जाएगा। आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, जितने भी मसीह जीवन है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हर एक जन जो मसीह में भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। अगर आप भक्ति में जीवन जीना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है। आप दो तरफ का जीवन जी सकते हैं। आप मसीह भी हो सकते हैं और संसार में भी हो सकते हैं, तो आप नहीं सताए जाएंगे। क्योंकि विपत्ति के समय तो आप संसार में हो गए, संसार को खुश कर लिया। जो बातें आने वाली हैं, जो विपत्तियां आने वाली हैं, आप उनके हो जाएंगे, तो इसलिए आप पर सताव नहीं आएगा। मगर जो लोग समर्पित जीवन जीना चाहते हैं, जो लोग इस आस में हैं कि मेरी आत्मा, मैं प्रभु के राज्य में उठाया जाऊं, जब कलीसिया उठाई जाए तो मैं भी उठाया जाऊं, मैं प्रभु यीशु के स्वर्ग में जाऊं, अगर आप इस तैयारी में हैं तो आप सताए जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप सिर्फ इसी जीवन में मसीह यीशु से आस लगा रहे हैं तो आप नहीं सताए जाएंगे। मगर आपकी आस ये है कि मैं इस जीवन के बाद भी यीशु के साथ में रहूं, तो आप सताए जाएंगे। इसलिए अपने आप को आप यहाँ से तैयार रखिएगा, क्योंकि वो परिस्थितियां आनी है और उस परिस्थितियों के आने से पहले हमें अपने आप को आज तैयार करना है। हम अपने आप को आज से तैयार करेंगे। आज से अपने आप को उन बातों से अलग करना आरंभ कर दीजिए, ताकि जो बातें आने वाली हैं, जो परिस्थितियां आने वाली हैं, उन परिस्थितियों में परमेश्वर हमको हर एक परिस्थिति से बचा के रखे। 2 कुरिन्थियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 16 और 17 पद स्पष्ट कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है।
क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हालेलुया। यहाँ पर साफ कह रहा है हमारे लिए पल भर का, पल, एक पल समझते हैं आप कितना होता है? 1 सेकंड से भी कम। इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में इस ट्रांसलेशन को देखते हैं तो लिखा है मूमेंट, एक पल, मूमेंट। वहाँ पर ये नहीं लिखा कि आप बहुत ज़्यादा कलेश सह रहे हैं। अगर एक पल का भी कलेश से गुजर रहे हैं तो आपके लिए वो अनंत महिमा लेकर आ रहा है। आप ज़रा सोचिए परमेश्वर का रिवार्ड, अगर आप उस कलेश से होकर गुजरेंगे, अगर आप अपने आप को तैयार करेंगे कि मैं उस आने वाले कलेश के लिए पिता अपने आप को तैयार करती हूँ, तैयार करना चाहता हूँ, ताकि जो भी विपत्तियाँ है प्रभु मैं उसमें खरा निकलूँ, तो वो आपके लिए अनंत महिमा लेकर आएगा, कभी भी ना खत्म होने वाली महिमा। प्रभु उस कलेश में, उस सताव में, उस परिस्थिति में वो आपके साथ होगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपके साथ खड़ा होगा, ठीक उसी तरह से जिस तरीके से वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ में खड़ा था, वो सताव में आपके साथ होगा। मगर उसके लिए आपको फैसला करना है, आपको अपने आप को तैयार करना है कि मैं उस आने वाले कलेश के लिए, जो आने वाला है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आ चुका है, वो कलेश जो आने वाला है, वो कलेश के भारी दिन अभी आने वाले हैं। अपने आप को आप तैयार कर लें, क्योंकि यदि आप प्राण देने तक विश्वास योग्य ठहरेंगे तो आप जीवन का मुकुट पाएंगे। हालेलुया। प्रभु आज अपने इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे।